Hello students, in today's class we are going to learn to understand SP lesson number 12 that is stock exchange. So इसमें हम देखने वाले इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है. ऑलरेडी इसके पहले के सारे वीडियोस हम देख चुके हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया है. सो चलिए अभी हम ये देखते हैं लास्ट चैप्टर. आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस बने हुए हैं तो आप चेक कर सकते हो. प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे. इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स एंड अप्रिसिएशन बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो आप वो देख सकते हो. अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो कुछ चैप्टर्स के मैंने लास्ट ईयर में एक्सप्लेन किए हुए हैं जो मुझे कमेंट आए थे, तो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस भी हैं SPOC के. उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का, डाइजेस्ट आंसर, राइटिंग स्किल, कुछ भी, तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके कमेंट्स पे ही बन रहे हैं. जैसे कमेंट्स आ रहे हैं मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. जैसे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो ऐसा स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पर ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटीज़ की. ओके, एक अरेंज्ड मैनर में. ब्रोकर कौन होता है, तो ब्रोकर एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके पास लाइसेंस होता है जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गई होती है, जिससे वो शेयर्स को अपने सेल कर सकता है बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट की तरफ से. और जॉबर कौन होता है, तो डीलर होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि ट्रेड करता है सिक्योरिटीज़ की अपने खुद के नाम से. बुल क्या होता है, स्पेक्यूलेटर होता है जो खरीदता है सिक्योरिटीज़ को विद द इंटेंशन कि उसे वो बेचेगा, ठीक है, हायर प्राइस पे, ताकि वो बाद में प्रॉफिट अर्न कर सके. बेयर कौन होता है, तो वो भी स्पेक्यूलेटर होता है जो एक्सपेक्ट करता है फॉल इन द प्राइस की प्राइस में मतलब कमी आए, ठीक है, सिक्योरिटी की, एंड सेल्स हिज सिक्योरिटीज़ टू अवॉइड फर्दर फॉल इन प्राइस, आगे कुछ फॉल हो उस वो फटाक से अपना बेच सके. लेम डक क्या होता है, तो बेयर ब्रोकर होता है जो एक्सपेक्ट करता है कि हैव गॉन रॉन्ग एंड मेक्स अ लॉस इन हिज डीलिंग, तो मतलब कि गलत हो जाता है उसका, जो भी एक्सपेक्टेशन होती है डील करने में उससे रॉन्ग हो जाता है, तो लेम डक होता है. ट्रेडिंग रिंग क्या होता है, तो ट्रेडिंग रिंग इज अ फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वेयर ट्रेडिंग और ऑक्शन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस. ओके, ट्रेडिंग रिंग यानी जहाँ पे इसकी होता है ना कि जहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है. सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स होता है देखिए इंडेक्स किसका, BSE का, ठीक है, जहाँ पे बढ़ रहा है या घट रहा है वो प्राइस, मतलब वो कुछ सेलेक्टेड 30 कंपनीज की स्टॉक प्राइस ऑफ स्टॉक्स ऑफ सेलेक्टेड 30 कंपनीज की ये दिखाते हैं. रैली क्या होती है, तो जो सेंसेक्स या निफ्टी होते हैं मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो होते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ 14 to 20 ट्रेडिंग सेशन इज कॉल्ड रैली. क्रैश क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, जब वो नीचे आता है तो क्रैश होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आता है. लिस्टेड सिक्योरिटीज़ क्या होती है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब हम स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं. सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए चाहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, दोनों से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. ओके, अब ये क्वेश्चन मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो आपको अंडरलाइन किया जाता है उसी को आपको करेक्ट करना होता है.
समझ के पढ़ के। जैसे भी पहला क्वेश्चन ही क्या दिया गया है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी का एक फंक्शन ये भी है कि वो जो इशूअर होता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो सिक्योरिटी यानी कि जो शेयर वगैरह जो इशू करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट में। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इशूअर नहीं, इन्वेस्टर के प्रोटेक्ट इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करता है सेबी, है ना। जो पैसे लगाता है कंपनी को वो प्रोटेक्ट नहीं करता, कंपनी जो पैसे जो शेयर इशू कर रही है उसके लिए वो प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ें, और ये देखिए स्टैग, वुल्फ, बुल, बेयर, ये सब क्या है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक एक्सचेंज देखिए बहुत इजी है कि ये क्या है, तो ये पूरा देखिए यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को हम बहुत कुछ बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार, ठीक है। तो ये सारे नाम इसी के हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ही। अब यहाँ पे देखिए इंडिया में बुल को तेज़ी वाला भी बोलते हैं, क्योंकि तेज़ी है उसमें, ठीक है, जब प्राइस बढ़ता है। अब बुल को क्या कहते हैं, बेयर को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए बेयर को यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे इसको तेज़ी वाला कहते हैं, बेयर को क्या मंदी वाला कहते हैं, जब गिरावट आती है। तो आप ऐसे याद रखिए, बेयर यानी मंदी वाला और बुल यानी तेज़ी वाला। आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, जैसे आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उसमें तो आपको वीडियो मिल जाता है। आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, यहाँ पे जब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का 1 रेफ़र करने के लिए, यहाँ पे भी आपको कोई 4 ही फंक्शन लिखना है। तो आपको जब ऐसा बोला जाता है कि इस क्वेश्चन को रेफ़र कीजिए, तो वो क्वेश्चन में जाके आपको देखना होता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं यहाँ पे। स्टॉक एक्सचेंज पे आपको नोट लिखना है, तो यहाँ पे भी आपको बोला गया है। जब आपको मीनिंग लिखना है तो मीनिंग के लिए वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का 3 वाला पॉइंट जो है, 3 पॉइंट में जो ए से लेके डी तक आप लिख सकते हो। उसके बाद इसको यहाँ पे उसके आगे से बोला गया है, डी तक आपको वहाँ से लिखना है और ई का यहाँ से ये पॉइंट दिया गया है, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए है, इसके लिए आपको ये आंसर भी लॉन्ग है। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 6 का 3 का ए से लेके डी तक आप खुद लिखो वहाँ पे जाके, क्वेश्चन नंबर 6 में जाके, और फिर डी के आगे से ई का दिया हुआ है, तो इसको समझो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, डायरेक्ट ई दे दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाती हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है वो इसी तरीके से आंसर लिख देते हैं जैसे लिखा रहता है। Now finally we are in 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 आपको बोला गया है, और कहाँ तक बोला गया था,
एक यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी आगे और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे से भी क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए, कई सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। कब ये हुआ, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या क्या इसके फंक्शन है, यहाँ पे मीनिंग फंक्शन नीचे दिया गया है, क्योंकि मार्क्स देखिए ज़्यादा मार्क्स के लिए रहेगा तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो।